इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड पर प्रॉफिट किसका? सोचो, एक माँ, उसका बेटा कैंसर से लड़ रहा है। डॉक्टर बोलता है ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है भी तो कॉस्ट ज्यादा है। वही सेम मेडिसिन अफ्रीका, यूएस, यूरोप जैसी कंट्रीज में भेजी जाती है इंडिया के द्वारा, वो भी सस्ते दामों में। आयरनी देखिए, इंडिया को दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, पर अपने ही लोगों के लिए मेडिसिन सस्ते दामों में नहीं है, और हैं भी तो बहुत महंगी दामों में है। तो सवाल बहुत ही सिंपल सा है, अगर इंडिया दुनिया को सस्ती दवा भेज रहा है तो प्रॉफिट किसका है? चलिए इसको विस्तार में समझते हैं पॉइंटर्स के द्वारा। आखिर क्यों इंडिया कहलाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड? सच ये है, दुनिया पूरी दुनिया में इंडिया बिना नॉइस के दवाइयां सप्लाई कर रहा है और दुनिया को जिंदा रख रहा है। वर्ल्ड में 60% वैक्सीन इंडिया से जाते हैं। HIV, टीबी, कैंसर जैसी डिजीज के लिए अफोर्डेबल मेडिसिन इंडिया के द्वारा ही सप्लाई किए जाते हैं। और तो और ये सारी दवाइयाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड होती हैं। और कोविड के टाइम जब दुनिया रुक सी गई थी, तब इंडिया मेडिसिन सप्लाई कर रहा था सस्ते दामों में, सस्ते मैन्युफैक्चरिंग में, पूरा साइंटिफिक फॉर्मूला से। हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा, स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट के द्वारा वो मेडिसिन सप्लाई हो रही थी, और काफ़ी बड़े स्केल में हो रही थी। इसलिए इंडिया बना दुनिया का मेडिसिन हब। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ पे जेनेरिक का सच, ज्यादातर इंडियन फार्मा कंपनी बनती हैं जेनेरिक मेडिसिन। जितनी भी मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज जेनेरिक मेडिसिन ही सप्लाई कर पाती हैं, क्योंकि जेनेरिक मतलब सेम फॉर्मूला, सेम इफेक्ट, बस ब्रांड नहीं। और प्राइस काफी काफी कम, बहुत कम दामों में यहाँ से सप्लाई किया जाता है। ये मेडिसिन लाखों लोगों की जान बचाती हैं, पर असली पैसा यहाँ नहीं आता। असली पैसा आता है जो कि उनका पेटेंट लिए हुए हैं उन लोगों के पास। चलो उसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं। पहले बात करते हैं रियल प्रॉफिट किसका होता है। जो नया ड्रग डिस्कवर होता है पेटेंट में, ब्रांडिंग में, और ये कंट्रोल ज्यादातर फॉरेन जाइंट्स के पास होता है। तो इंडिया बनाता है दवा, पर पेटेंट किसी और के नाम पर। द एक बहुत ही पेनफुल पैराडॉक्स बताऊं आपको। ये तो सबसे पेनफुल पार्ट है, क्योंकि इंडिया बिलियन वर्थ मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में, पर दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम सपोर्ट करता है। पर इंडिया के अंदर हॉस्पिटल बिल्स ना एकदम स्काई रॉकेट कर रहे हैं। इंश्योरेंस कवरेज बहुत ही लिमिटेड मिलता है। लोग लोन लेके ट्रीटमेंट करवाते हैं। कई लोग तो ट्रीटमेंट को छोड़ ही देते हैं, कहते हैं पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, क्या ही होगा, सबकी जिंदगी, जितनी जिंदगी लिखी है उतनी चलेगी, तो उस चक्कर में वो इलाज ही नहीं कराते। सोचो, जो कंट्री दुनिया भर में सबसे सस्ती दवा प्रोवाइड कर रही है, वहाँ के उसके सिटीजन्स के लिए ट्रीटमेंट डिले हो रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक का खेल नहीं है, ये सिस्टम फेलियर है, जो कि सीधा सीधा बताता है कि हम कहाँ हो सकते थे और कहाँ नहीं हो पाए। तो इसमें प्रॉफिट किसको जाता है? प्रॉफिट जाएगा मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज को, जो कि पेटेंट होल्ड करके रखे हैं, क्योंकि वही पेटेंट होल्डर है। ग्लोबल हेल्थ ब्रांड्स को, उनको जाएगा प्रॉफिट। और इंडिया का क्या है? इंडिया फार्मा बैकबोन है सिस्टम का, पर डिसीजन मेकर नहीं। इंडिया लाइफ सेविंग का काम करता है, पर क्रेडिट और कंट्रोल किसी और के हाथ में अक्सर होता है। तो कंक्लूजन की बात मैं आपको बता तो कंक्लूजन की बात ये है, इंडिया को सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं बनना चाहिए, इंडिया को इनोवेटर बनना होगा। रिसर्च में इन्वेस्ट करना होगा, पेटेंट ओन करने पड़ेंगे, और सबसे जरूरी बात, अपने ही लोगों के लिए हेल्थ केयर अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहली चीज। क्योंकि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि अपने ही घर में दबाना हो।
और दवा है भी तो इतनी महँगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया को क्या बनना चाहिए? सिर्फ़ सप्लायर या हेल्थ केयर का लीडर? अगर ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।